हेलो माय डिवाइन सोल, कैसे हो? आपका स्वागत है मेरे शिव शक्ति गार्डन 72 में। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक नई रीडिंग के साथ हाजिर हुई हूँ। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय शिव शक्ति और राधे राधे। आज की जो रीडिंग है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। देखिए, आज जो भी मैं टॉपिक लेने वाली हूँ वो मैं आपको बताऊँगी क्या टॉपिक है, लेकिन या आज जो भी एनर्जी मुझे इस वक्त आपसे बात करने के बाद में जो फील होगी तो मैं तभी हम वो रीडिंग चालू करेंगे। तो आज की रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात ये कहना चाहती हूँ कि मुझे आप सभी का बहुत प्यार आशीर्वाद मिलता है, उसके लिए मैं आप दिल से आभारी हूँ आप सबकी। और कभी कभी कुछ लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आप कौन हैं, चेहरा क्यों नहीं दिखाते, आप क्या ऐसे कैसे भगवान ने ऐसे लोगों को चुन लिया है, मतलब इस टाइप के कुछ मैसेजेज मुझे मिले हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके चेहरे से या उसके रंग से नहीं होती है ना। तो उस व्यक्ति की पहचान किसी के चेहरे या रंग से नहीं होती है भाई, बल्कि उसके कर्मों से, उस जो वो कर्म कर रहा है उससे होती है, उसकी नीयत और उसका व्यवहार से होती है। आप उसकी नीयत देखिए, उसका व्यवहार देखिए, उससे होती है। दूसरा और क्या बोलूँ मैं, हर इंसान को अपनी सुविधा और अपनी निजता के हिसाब से वो कार्य करने की स्वतंत्रता है। तो उसके मतलब उसको अधिकार भी है, स्वतंत्रता भी है। कोई पर्दे के पीछे रहकर बड़ी ईमानदारी के साथ में और सम्मान के साथ में अपना काम करता है, और दोनों ही सम्मान के योग है। चाहे आप चेहरा दिखा के करें या बिना, पीछे से आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो वो करें, ठीक है। और मेरा उद्देश्य किसी को अपने विचार थोपना या उसके ऊपर बेवजह बर्डन लाना वो नहीं है। मैं केवल टैरो कार्ड के माध्यम से जो संदेश, मुझे जो एनर्जी उस वक्त आ रही होती है या फील होती है, तो वो आगे पहुंचाती हूँ, ठीक है। और उस मैसेज को मैं आप तक पहुंचाती हूँ एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जरिए मैं आप तक पहुंचाती हूँ। मेरा उसमें कोई वो नहीं रहता है, इन्हें मानना या न मानना वो आपका काम है। आप देखें न देखें, मैं किसी को कभी भी फोर्स भी नहीं करती कि भाई आप देखो, ये करो, ये करो, वो करो, या मेरे हाथ गंदे हैं या मेरे हाथ काले हैं या ऐसे है, तो मैं ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देती हूँ। मैं कोई और हम एक्चुअली मैं इतने सालों से हम लोग इससे जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजर से, तो ये तो कहीं मेरे को लगता नहीं है कि ये मायने रखता है कि कैसे कैसे लोग, है ना। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आइए हम एक दूसरे का सम्मान करें, प्रेम और सकारात्मकता बनाए रखें। अब बिना देर के वो मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूँगी, अब रीडिंग होंगे। और आज की रीडिंग में कुछ इस तरह की है, और मुझे शायद अभी जो इस वक्त मैं भगवान जी की पूजा करने के बाद में मैं सोच रही थी और उस वक्त जो मुझे फील हो रहा है, तो वो ये है कि इस समय आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर ध्यान देना है, ये आज मुझे फील हो रहा है। और ये शायद हो सकता है कि ये मेरे लिए भी हो, है ना, ये एनर्जी शायद मेरे लिए भी हो, क्योंकि जब भी मैं रीडिंग करती हूँ ना, तो मैं अपने बारे में या अपनी एनर्जी, क्योंकि मेरी भी एनर्जी सबके साथ में जुड़ी हुई होती है, और मेरी एनर्जी तो सबसे ज़्यादा होती है। आप लोग जब हमसे जुड़ते हैं ना, तो आप सबकी एनर्जी, और जब हम एक सोल फैमिली बन गए हैं ना, तो आपकी एनर्जी, जब भी हम आपके साथ में जुड़ते हैं, आपको याद करते हैं, उस वक्त जो एनर्जी फील होती है, चाहे वो कितने मीलों दूर बैठा हो, वो अगर एनर्जी फील होती है तो उस हिसाब से वो रीडिंग होती है। और वो ज़रूरी तो नहीं है ना कि हज़ारों लोगों से मिले, एक का दुख का या एक इंसान से भी मिल सकती है जो कि स्ट्रांगली उस याद कर रहा हो, स्ट्रांगली वो कोई ऐसी चीज़ें फील कर रहा हो, तो उससे मिलती है। और रही भगवान, तो खुद आके बताएंगे नहीं, है ना। तो मेरा बस इतना ही कहना है। तो आज की रीडिंग मैं चालू करती हूँ। ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ में रहे हमेशा, आप सुखी रहे, समृद्ध रहे, और आपके जीवन में हमेशा हमेशा सौभाग्यता बनी रहे। तो आज की रीडिंग में लूँगी कि इस समय आपको सबसे ज़्यादा किस बात पर ध्यान देना है। शिव शक्ति, भोलेनाथ बाबा, आपका मैं आह्वान करती हूँ, माँ भगवती मैं आपका आह्वान करती हूँ। कार्ड नीचे गिर गए। देखिए, अगर एनर्जी नहीं होती ना, तो कार्ड इस तरह नहीं गिरते। मैं आज एक भी कार्ड उल्टा नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि आज हम है ना रिवर्स में मैं लेना नहीं चाहती हूँ कोई भी कार्ड।
आज मैं कोई भी कार्ड रिवर्स में नहीं लेना चाहती हूँ। बस मैं सोच रही हूँ मैं इतने ही कार्ड लूँ, एक बार मैं देख लेती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है ये, फिर भी देखिए रिवर्स में आ रहे हैं कार्ड, लेकिन मैं नहीं लेने वाली हूँ आज रिवर्स में। ये सारे कार्ड देखिए रिवर्स में है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज मैं जो कार्ड लूँ ना वो सब कार्ड नहीं लेती। हमारे कार्ड आ गए हैं, तो पहले हम कार्ड को, सभी कार्डों को हम जमाते हैं। चलिए सबसे पहले मैं कार्ड सब प्रॉपर जमा लेती हूँ, उसके बाद में हम रीडिंग चालू करेंगे। हमारे कार्ड्स इस तरह के हैं, देखिए, ठीक है। तो हम आज की रीडिंग स्टार्ट करेंगे कि यूनिवर्स ने जो आपके लिए सोचा है या यूनिवर्स आपके बारे में जो बताना चाह रहा है वो क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। तो आपको अभी फ़िलहाल जो है इस टाइम जो प्रेजेंट में आपको किस बात पर ध्यान देना है, यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहा है कि आप मतलब सभी दूसरी बातों को आप छोड़ दीजिए, सभी बातों को पीछे छोड़ के आप अपनी जो इस वक्त जो आपको सोचना है और इस वक्त जो आपको अभी करना है उस बातों पे आप ध्यान दीजिए। आपको किसी और बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैसेजेस फ़िलहाल शिव शक्ति गाइडेंस और जय श्री कृष्ण की तरफ से आए हुए हैं, है ना। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ। अब दूसरी बात है कि अगर आप किसी कारण अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो और ये वीडियो आपके सामने आई है, तो ईश्वर आपसे कुछ यही बातें बताना चाह रहे हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि कौन सी चीज़ को आपको महत्व देना है, कौन सी चीज़ को आपको महत्व नहीं देना है, किस चीज़ को लेकर आपको आगे बढ़ना है, किन चीज़ों को आपको छोड़ना है, ये सारी चीज़ें ईश्वर चाहता है कि आपके लिए फ़िलहाल जो ज़रूरी है वो आपके लिए ये चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है। आपको किस चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए, किन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ईश्वर फ़िलहाल आपको ये बताना चाह रहा है कि आपको अभी फ़िलहाल क्या करना है, जो कि अभी प्रेजेंट में क्या करना है। आज की रीडिंग फ़िलहाल में अभी आपके, और आज की ऑल ओवर एनर्जी आप देखिए क्या आ रही है। आज की ऑल ओवर एनर्जी यही आ रही है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 3 ऑफ वैंड्स से। ये रिवर्स में आया है। अभी आप जल्दबाजी मत कीजिए, किसी भी चीज़ में आप जल्दबाजी मत कीजिए, कोई भी काम में जल्दबाजी मत कीजिए और अपनी भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए कि भविष्य में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, वो सब छोड़। प्रेजेंट में जीना है आपको। आप प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट में जिए। आप भविष्य की चिंता मत कीजिए। मतलब जो कुछ आपको पाना है या जो आपकी किस्मत में है वो आपको ज़रूर मिलेगा। मतलब चाहे हो सकता है किसी वजह से थोड़ी देर हो रही है या कुछ हमारे कर्मा जो रहते हैं वो पेंडिंग है, तो वो कर्मा क्लियर होने के बाद में जो चीज़ें आपको मिलनी है वो आपको ज़रूर मिलेगी। मतलब आप अपना आपा मत खोइए, या आप एक झुंझलाहट में कोई ऐसा फैसला मत लीजिए, या आप किसी तरह का कुछ ऐसा काम मत कीजिए जो कि आपके लिए बाद में नुकसान बने। देखिए ये जो कार्ड, आज के कार्ड जो आए हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा वेंट्स के यानी फायर एलिमेंट है। तो और एक ही जो चीज़, ये 2 टॉवर, ये 3 चैरियट, स्ट्रेंथ, ये 4 कार्ड जो आए हैं मेजर अरकाना के हैं, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं। तो आज की एनर्जी ये बता रही है कि आपको शांत, एकदम शांत, इस वक्त जो अभी जिस टाइम से आप ये देख रहे हो तभी से एकदम शांत रह के अपने बारे में मनन करना है कि आपको आगे क्या करना है, आपको कैसे करना है, वो करना है। आप जल्दबाजी में कुछ भी डिसीज़न मत लीजिए, जल्दबाजी में आप कुछ भी काम मत कीजिए, यही है। और आगे बढ़ने के लिए, ज़बरदस्ती आगे बढ़ने के लिए आप अपना हाथ पैर मार रहे, ये कर रहे, कभी नहीं तो हो सकता है कि नुकसान हो, ठीक है। तो आप किसी भी कार्य को करने में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, बोलते हैं ना। तो कि जल्दबाजी में आपका काम बिगड़ सकता है, आपको लॉस, मतलब किसी तरह का आपको परेशानी आ सकती है। तो फ़िलहाल जो इस वक्त से अभी जो आपको शांत रहना है। एज ऑफ वेंट्स जो है वो हमें क्या बता रहा है कि एज ऑफ वेंट्स हमें ये बताता है कि आपका अभी फ़िलहाल देखिए शुरुआत नई होने वाली है आपकी। कितनी सुंदर, कितने फ्लावर खिले हुए हैं, रेड फ्लावर है और ये एक फायर जो निकल रही है। आपकी जो नई शुरुआत, फ़िलहाल अभी नई शुरुआत, फिर से आप खड़े होने, मतलब कहते हैं ना नई शुरुआत किसी भी चीज़ में, चाहे वो किसी भी तरह का, मतलब आप बिजनेस से, मतलब सब ऑल ओवर आपकी नई शुरुआत होने वाली है। कहने का मेरा मतलब यही है कि आपका नया काम हो या लक्ष्य हो, आपको रिश्ता हो, नई सोच को अपनाओ। आप पीछे ही मत रहो, पास्ट में ही मत हो रहो। आपको पुरानी आदतें छोड़नी पड़ेगी, पुरानी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, पुराने जो कुछ आपके जीवन में पास्ट से जुड़ी हुई है ना, उनको थोड़ा सा आप विराम दे दीजिए, आप आगे बढ़िए।
अभी आगे बढ़ने का टाइम है, आप आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आप पुरानी चीज़ों को लेके चलेंगे तो आप कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उन्हीं चीज़ों में फंसे रहेंगे। आप बदलाव, आपका मेरे को लगता है कि स्वभाव ऐसा है, या आप कुछ इन चीज़ों में कि आप बदलाव को चाहते नहीं हैं, आप उन्हीं चीज़ों में अटके हुए, पहले जो सोच है वो चीज़ों में ही आप अटके हुए हैं। तो आप सिर्फ ये चाह रहे हैं कि भाई नहीं भाई मैं तो वैसे ही चलूँगा, या वैसे ही चलूँगी, या वैसे ही रहूँगा, वैसे ही रहूँगी। नहीं, आपको बदलना होगा, है ना, आपको बदलना होगा। तो बदलाव को आप ग्रहण करेंगे तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। हो सकता है शायद आप सोच रहे हो कि ये रीडिंग बीच में ही छोड़ के आप आगे निकल जाए कि भाई हम ये तो सुनी हुई है, पर ऐसा नहीं है। हर वक्त हर रीडिंग का एक अलग मतलब संदेश होता है, और इस वक्त शायद आपको इस संदेश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त इस रीडिंग की हो सकता है कि ईश्वर आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, ईश्वर आपको कुछ बोलना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए ये रीडिंग एक मोटिवेशन बन सकती है, मोटिवेट कर सकती है आपको, है ना। तो ये है, तो आपको अपने अभी प्रेजेंट पर ध्यान देना है, ना कि पास्ट पर। पास्ट में क्या था, कैसा था, क्यों था, इसलिए था, वैसे था, ऐसे था, आप ये सब छोड़िए। अभी जो वर्तमान में क्या चल रहा है, वर्तमान में क्या आगे मेरे को अचीव करना है या क्या पाना है, उस बारे में आप सोचिए, ध्यान दीजिए। आप अच्छे से देखिए कि क्या होता है कि जब हम पास्ट में ही फंसे रहते हैं तो बहुत नुकसान हम झेल लेते हैं, या नुकसान हो भी सकता है, क्योंकि हम उसी चक्र में फंसे हुए रहते हैं। इसीलिए आपको उन सब चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा, उन सब चीज़ों को लेके आपको विराम देना पड़ेगा, पास्ट की बातों को, पास्ट की चीज़ों को आपको आगे बदलने के लिए, ठीक है। तो ये है। और देखो, आपको एक और बात है, देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज ये जो रीडिंग है ना कहीं शायद अभी फ़िलहाल जो मेरे साथ में कुछ लोग जुड़े हैं उनके लिए भी है, कुछ मेरे पर्सनल जो मेरे घर वाले भी आज मेरी रीडिंग में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी है। 5 ऑफ वांड्स का जो कार्ड है ना, वो आपको बेकार के विवादों में या बेकार के पचड़ों में पड़ने से बचना है। आपको किसी से ना तो कंपटीशन करना है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो ऐसे चला गया, या आपके बच्चों को या आपके किसी भी घर के किसी भी सदस्य को आपको ये सब नहीं कहना है या नहीं बोलना है कि भाई उसने तो ये अचीव कर दिया, उसने तो ऐसा कर दिया वैसे, या अपने आप को भी ये सब नहीं करना है कि अरे मैं तो लूज़र हूँ, या मैं ऐसी हूँ, या मैं वैसा हूँ, या ऐसा सब नहीं करना है। आपको शांत रहना है। आपको किसी भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं, मतलब कंपटीशन में हिस्सा लेना मतलब किसी से कंपटीशन नहीं करना है, वो आगे निकल गया, उसने इतना कमा लिया, उसने वैसा कर दिया, ये कर दिया, ये सब चीज़ों में आपको नहीं पड़ना है। आप क्या कर सकते हो, या आपको मनन करना है कि आपके लिए फ़िलहाल क्या ज़रूरी है, या आप फ़िलहाल क्या कर सकते हो या कर सकती हैं, आप ये सोचिए। आप दूसरे क्या कर रहे हैं या क्या करते, आप क्या कर सकते हैं, ये आपके लिए रीडिंग है कि आप इस वक्त क्या कर सकते हैं। आपको ये सोचना है, दूसरों के पचड़ों में ना पड़े, नहीं तो फंस सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए बोल रही हूँ, दूसरों के पचड़ों से दूर रहिए। अब ये जो है ना, ये कार्ड हमें ये बताता है, श्री शक्ति, ये कार्ड हमें क्या आपको बता रहा है कि अब आपको अपनी सही दिशा चुननी है। आप इधर उधर बहुत भटक लिए, अब आपको सही दिशा की ओर जाना है। देखिए ये जो 6 वैंड्स खड़ी है ना, उन्होंने एक वैंड्स को पकड़ा है, यानी कि ये जो वैंड्स है इनको नहीं पकड़ा है। उनके साथ में आगे, अब ये गाय है या नहीं, घोड़ा है, हाँ, तो वो उनके साथ साथ में जाना चाहती है। तो अब आपको सही दिशा में जाना है, यानी एक वैंड्स, यानी कि वो सही दिशा आपको दिखाएगा। आप 10 जगह आप हाथ मत मारिए, कहने का मतलब है 10 जगह पे हाथ मत मारिए। आपको एक चीज़ में आपको परफेक्ट होना है, एक चीज़ में आपको अपने लक्ष्य पे, एक चीज़ को पाने के लिए एक चीज़ के लक्ष्य के ऊपर ध्यान देना है कि उस चीज़ में आप परफेक्ट है वो करना। आप 10 चीज़ों में हाथ डालेंगे तो आप सक्सेस नहीं हो सकते, है ना। तो आपको 10 चीज़ों में हाथ नहीं डालना है, आपको एक चीज़ में, किसी भी एक चीज़ को लेके आपको आगे बढ़ना है, या एक चीज़ में हाथ, मतलब आपके, चाहे आप नया, आप कुछ भी कर रहे हैं, नाम, आप 10 जगह आप जाएंगे, 10 जगह पूछेंगे, वो करेंगे, सबका अपना अपना रहता है, या आप 10 जगह हाथ मारेंगे तो आप सक्सेस नहीं होंगे। तो इसलिए आपको एक ही दिशा में जाना है, सही दिशा में जाना है, जो आप खुद कर सकते हैं काम, ठीक है, वो है। और है ना, दूसरा क्या होता है कि आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप खुद बदलाव की ओर बढ़ेंगे। मतलब आपके लिए बदलाव आना, यार आपको उसको एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ा बर्डन लग रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, आप अगर कोई, देखिए आप पुराने ज़माने के हिसाब से, मैं खाली एक आपको थॉट ही बताती हूँ कि पहले जो चीज़ें थी, अभी आजकल देखो, अगर हम खाने की स्टॉल पे ही चले जाते हैं तो आजकल बहुत से ऑप्शन आ गए। पहले इतने ऑप्शन नहीं थे भाई, सिर्फ पकोड़ा, समोसा, कचौड़ी ये था, लेकिन आज उसमें भी नए नए वर्जन आ गए। मैं सिर्फ एक आपको बता रही हूँ कि ऐसा कि, तो हर चीज़ में एक नया वर्जन, यानी चाइनीज़ आ गए। तो अभी फ़िलहाल क्या चीज़ें ज़्यादा चलती है या क्या चीज़ें लोगों को ज़्यादा पसंद आती है, वो उन बारे में सोचना है आपको। तो मतलब
आपको वो काम, वो बदलाव लाना है। यानी कि फ़िलहाल जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट में अभी क्या समय में क्या चल रहा है, तो उन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। आपको वो पीछे की चीज़ों में ध्यान नहीं देना है। अगर आप पीछे की चीज़ों में भी नया बदलाव ला सकते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आगे कर सकते हैं। तो यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहा है कि आपको बदलाव लाने की कहाँ पे ज़रूरत है ना। अब आता है डेथ। मेजर अरकाना के दोनों कार्ड है। तो ये कार्ड इस वक्त की जो एनर्जी प्रेजेंट कर रहे हैं, या इस वक्त की जो मुझे महसूस हो रही है, यहाँ जो आप सभी के साथ में जो मुझे ये एनर्जी महसूस हो रही है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, या मैं इस वक्त इन कार्डों के जरिए आपको ये सिर्फ बताना चाहती हूँ कि जो आपको पास्ट को तो छोड़ के आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके जीवन में चेंजिंग ज़रूर आ रही है। चेंजिंग, बहुत बड़ी चेंजिंग आ रही है। तो चेंज को किस तरह से आपको अच्छाई के रूप में आपको लेना है, किस तरह से आप उसको सुनहरे अवसर के रूप में आप लेना चाहते हैं। देखिए ये डेथ का कार्ड है, लेकिन ये एक स्केलेटन दिखाया गया है आपको, और फिर भी इसके चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, मतलब रंग बिरंगे फूल खिले। कितना सुंदर दिखाया जा रहा है कि वो सब कुछ, लेकिन वो क्या है कि बदलाव का कार्ड है। ये बदलाव बता रहा है आपके जीवन में, उस बदलाव को बता रहा है कि आपके जीवन में वो जो बदलाव आने वाला है, जब तक आप पास्ट को छोड़ेंगे नहीं, वो बदलाव आप अपने जीवन में नहीं ला सकते हैं, है ना। आपको अपनाना पड़ेगा चेंजिंग को, आपको अपना के उस अपॉर्चुनिटी को आप हासिल कर सकते हो। ओ गॉड। टॉवर का कार्ड। और जो आप सोच रहे हो ना कि मैं बदलाव क्यों लाना है, तो ये आपके लिए पहले से ही यूनिवर्स ने एक सोचा हुआ है। यूनिवर्स ने पहले से ही आपके लिए ये चीज़ें प्लानिंग की हुई है कि आपके जीवन को कैसे बदलना है, या आपके जीवन को किस तरह से हमें आगे बढ़ाना है। तो ये आपके हित के लिए हो रहा है। अगर आप बदलेंगे नहीं तो आप उसी में अटके रहेंगे तो कैसे होगा। अब आपको आपके जो हित में जो काम हो रहा है ना, तो उसे होने दीजिए, उस बदलाव को होने दीजिए। और रही ये बात कि आपको उसमें डरना नहीं है कि कैसे होगा, मैं थोड़ी कर पाऊँगी, नहीं, आपको करना है। किसी भी नेगेटिव चीज़ से नहीं डरना है, चाहे नेगेटिव लोग हो या नेगेटिव कुछ भी चीज़ें हो, उससे आपको डरना नहीं है। सिर्फ आपको अपने काम पे ध्यान देना है और आपके लक्ष्य पर फोकस करना है, समझे, है ना। ये स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों, आपके साहस आपके पास में है ना। आप अब हर किसी कार्य को अच्छी तरह से कर सकते हो। तो आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, आपको किसी भी बारे में नहीं सोचना, क्योंकि आपको यूनिवर्स खुद बता रहा है, जब तक आप कदम नहीं बढ़ाओगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे, जब तक बदलाव आएगा कैसे। आपकी सोच का बदलाव, आपके विचारों का बदलाव, अंतर आत्मा का बदलाव। आप मेडिटेशन करते हैं क्या? आप मेडिटेशन कीजिए, आपके इष्ट को याद कीजिए, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा माला जाप करिए, फिर देखिएगा कि आप कैसे अपने आप को चेंजिंग आपके जीवन में आता है ना। अगर आप नहीं करते हैं ना, तो आज से ही अगर आप रीडिंग आपको देखेंगे ना, उसके बाद से आप मेडिटेशन 15 से 20 मिनट चालू कर दीजिए आप। उसके बाद में आप देखिए आपकी सोच, आपके विचार और आपकी पर्सनैलिटी में कैसा चेंज आता है, आप देखिएगा। कम से कम आप ये 21 दिन तक आप चुपचाप 15 मिनट बैठिए शांत जगह, या रात को सोने के टाइम में आप अपने आप से बोलिए, आई एम परफेक्ट, मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ, मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मेरा जीवन एकदम ही निर्मल चल रहा है, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मैं प्योर सोल हूँ, मैं हर वो चीज़ पा सकती हूँ या पा सकता हूँ, ये दोनों के लिए है, तो वो मैं हासिल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मैं अपने जीवन में अपने तरीके से जी सकती हूँ या जी सकता हूँ, अपने तरीके से उसे मोड़ सकता हूँ। मतलब कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं, आपको कहीं भी मिल जाएंगे गूगल से वगैरह, तो आप देखिए, आप उन कीवर्ड को 21 दिन तक आप मेडिटेशन में मन के अंदर बोलिए। या ये नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ ओम का जाप कीजिए, कि आपके अंदर ओम की वो पावर है ना, वो आपके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। आप इसे कीजिएगा, फिर देखिएगा आपके अंदर 21 दिन के अंदर आप चेंज नहीं हुए तो मुझे बोलना। देखिए कभी कभी क्या होता है, जो थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि कभी कभी कुछ हमारे कर्मास होते हैं ना, वो क्लियर होना बाकी होते हैं। बाकी आप देखिए ज़रूर चेंजिंग मिलता है। और बहुत से लोगों को तो ये सब करने के मतलब 11 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर भी उनको ये एहसास हुआ है कि उनके अंदर जो मतलब अंदर की आंतरिक जो पावर है, वो धीरे धीरे उनको इम्प्रूव हो रही है। उनके जो बहुत से लोगों को बहुत फ़र्क पड़ा है ना। तो आप एक बार करिए, मैं आपको ये सजेशन इस रीडिंग के दौरान दे रही हूँ। आपके लिए चैरियट का कार्ड, श्री कृष्णा आपको क्या बताना चाह रहे हैं। श्री कृष्णा बोलूँ, मेरा भोलेनाथ का कार्ड बोलूँ, मैं इस कार्ड को बहुत पॉजिटिव रूप में लेती हूँ और ये पॉजिटिव है। और ये एज ऑफ वेंड्स का कार्ड, ये दोनों कार्ड आपके जीवन में बदलाव लाने की उस स्थिति को प्रकट कर रहे हैं। यानी कि आप जिस भी एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं ना इस वक्त, तो अगर आपका ध्यान अपने काम पर लगाएंगे या आप अपने काम पर ध्यान लगाएंगे ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सक्सेस हो ही नहीं।
श्री कृष्णा जी खुद बोल रहे हैं कि एक बार शुरुआत तो कीजिए आप। मैं ये बोल रही हूँ कि मेडिटेशन आप करके देखिए, अगर चेंजिंग नहीं आए आपके जीवन में, और उसे रेगुलर करिए। मैं तो 21 दिन का सिर्फ आपको एक ट्रायल बता रही हूँ, उसमें कुछ तो चेंजिंग आएगा, लेकिन आप हर रोज़ उस अपने जीवन में उतारिए, फिर आप कितने पॉजिटिव हो जाते हैं, आपके जीवन में नेगेटिविटी आपके करीब आएगी भी नहीं। तो आपके अपने काम पर मन लगने लगेगा। श्री कृष्णा जी भी यही चाहते हैं कि आपको आगे बढ़े, अपना ध्यान भटकने मत दे। अपने ध्यान को अपने काम पे लगाने के लिए आपके लिए मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, आपको मेडिटेशन करना है। आप अपने काम पर पूरा ध्यान आपको भटकने नहीं देगा। और ये चीज़ें मैं कहती हूँ कि जो इंसान मेडिटेशन करते हैं या जो ध्यान करते हैं, मग्न रहते हैं, वो भगवान की जो माला जप तप करते हैं, तो उनका ध्यान भगवान नहीं भटकने देते हैं। तो श्री कृष्ण जी का ये संदेश आपके लिए है, श्री भोलेनाथ का संदेश है कि आपका ध्यान वो भटकने नहीं देंगे। अगर आप उनके कहे इस मार्ग पर चलेंगे ना, तो आपको कभी भटकने देंगे और आपकी अच्छी प्रगति होगी। आप एक अच्छी प्रगति को प्राप्त करेंगे, अच्छी आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, आप आगे बढ़ोगे। हर कार्य, आप जो कार्य कर रहे हैं, आपके लक्ष्य तक पहुंचने में वो आपकी मदद करेंगे, क्योंकि ईश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं। और भगवान कभी खुद आके नहीं बताते, किसी के भी जरिए बताते हैं। एक कहानी तो आपने सुनी होगी कि एक जो चरवाहा था जो कि नदी किनारे गया था चरने के लिए, तो उसने क्या हुआ कि वो वहाँ बाढ़ आ गई या जो भी है, इस तरह की स्टोरी आपने सुनी है, मैंने तो इसी तरह की सुनी है। तो वो फंस जाता है, तो वो एक नाव में बैठ जाता है। नाव में बैठते वो दूर निकलने लगता है। तो हर बार वो भगवान से मदद मांगता है, क्योंकि वो भगवान उसको मदद करते हैं, भगवान है ना। तो वो किसी न किसी को उसकी मदद के लिए भगवान उसके पास में, तो वो क्या बोलता है पता है कि नहीं, मेरे भगवान खुद आके बचाएंगे, मेरे भगवान तो खुद ही आएंगे, मैं नहीं, तुम कौन हो, तुमको। हर कोई उसको बचाने के लिए आगे जाता है, हर कोई उसको बचाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता। वो बोलते हैं मेरे भगवान खुद आके मुझे बचाएंगे। अब आप जानते हैं कि भगवान कौन से रूप में आके आपको बचाने वाले हैं, या कौन से रूप में आपके कुछ बताने वाले हैं। आप कभी एक देखिए, अगर भगवान की हमको कुछ संदेश चाहिए ना, तो हम किसी बाहर निकलते टाइम, आप बाजार जा रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं, दो लोग बात कर रहे हैं ना, उसी से भी आपको संदेश मिल सकता है। आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो किसी और से बात कर रहे हैं, फिर भी आपको संदेश मिल सकता है कि आपके लिए हो सकता है। आप कभी ध्यान से देखिएगा, आपकी परेशानी का हल आपको भगवान जरूर देंगे। आप चिड़ियों की चह चह करते हैं ना, चहकाट के जरिए भी आपको उस आंसर मिल सकता है। आपको एक मतलब बटरफ्लाई के जरिए भी आपको वो संदेश मिल सकता है कि भगवान आपके साथ में है, या भगवान आपको क्या बोलना चाहते हैं, भगवान क्या कहना चाहते हैं। भगवान अपना रूप लेके नहीं आएंगे, भगवान किसी न किसी रूप में आवे। तो वही चरवाहा का वही हो गया कि नहीं भाई, मुझे तो भगवान ही बचाने वाला है, मैं तो तुम्हारे साथ में नहीं आऊँगा। तुम कौन हो, तुम इंसान हो, तुम्हारे साथ में क्यों आऊँ मैं। और वो धीरे धीरे सब चिल्लाते रहते हैं और वो आखिर में डूब जाता है। फिर वो भगवान के पास में पहुँचता है, तो भगवान ने क्या बोला, भगवान ने भी यही बोला, मैं तेरे को बचाने के लिए इतनी बार आया था, लेकिन बेवकूफ़ इंसान तुमने नहीं समझा। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो भगवान किसी न किसी को हमारी मदद के लिए भेजते हैं, और भगवान एक हमें सही राह दिखाने के लिए किसी न किसी को भेजते हैं। तो आपको ये ईश्वर बता रहा है, यानी मेरे बाबा बता रहे हैं, मेरे भोलेनाथ बता रहे हैं, मेरे शिव शक्ति बता रही है, आपको श्री कृष्णा जी बता रहे हैं, आप चाहे जिन्हें भी माने, लेकिन मेरे लिए तो है। और फिर लेते हैं ये कार्ड आपको क्या बताना चाहता है। ये कार्ड आपको बता रहा है कि अपने परिवार को नज़रअंदाज मत कीजिए। जी हाँ, आप अपने परिवार को नज़रअंदाज मत कीजिए। आपको अपने परिवार, अगर किसी का भी परिवार साथ में है, किसी भी इंसान का अगर परिवार आपके साथ में है, तो इंसान कहते हैं ना, मिट्टी से भी सोना बना सकता है। ये चीज़ें हैं। तो आप अपने परिवार को किसी भी तरीके से आप नज़रअंदाज मत कीजिए। आप उनकी बात मानिए, वो क्या कहना चाहते हैं वो बात मानिए। तो देखिए, परिवार अगर सुखी है, या परिवार की बात, तो मानसिक शांति भी हमको मिलती है ना। लड़ाई झगड़ों से कुछ नहीं होता है ना। परिवार अगर अपने साथ में है तो मानसिक शांति हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है। मानसिक शांति तो ज़रूरी भी हो जाती है, पर अपने कार्य की तरफ हम ध्यान भी दे पाते हैं। तो ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि आप अपने आप को धैर्य, शांति, क्रोध सबको शांत रखिए, और आपको आगे बढ़ने के लिए इन सब चीज़ों का त्याग कीजिए जो मैंने अभी फ़िलहाल बोला है। किसका? क्रोध, अहंकार, मैं, इन सब का त्याग कीजिए। बाकी धैर्य रखिए और अपने परिवार के साथ लेते हुए आप अपने जीवन में आगे, सबसे बड़ी चीज़ है। और दूसरी बात यह है कि अब आपका जो कार्ड आया है ना, ये जो कार्ड आया है आपको ये बताने के लिए आया है कि आपको सेविंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको सेविंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो भी सेविंग ऐसी नहीं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए प्लानिंग के साथ में। और इस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है, ज़्यादा पैसा मत उड़ाइए। जी हाँ,
क्योंकि आप जहाँ भी आप इन्वेस्ट करते हो, जहाँ भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो अपनी परिवार की सलाह लेके और बहुत सोच विचार के वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए या खर्च कीजिए, जिससे कि आने वाले समय में अगर कुछ भी, मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स या मेरे जो भी सोल फैमिली है उसको कभी ऐसी तकलीफ ना आए, लेकिन फिर भी कभी हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास होते हुए भी हम उसे खर्च नहीं कर सकते। तो आप ऐसी प्लानिंग करिए कि जब भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़े या जब भी आपको मनी की ज़रूरत पड़े तो उस वक्त आपके पास में वो मनी रहे, है ना। तो आपको बहुत स्टेबिलिटी के लिए आपको सेविंग और प्लानिंग के साथ सेविंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि वैसे तो मैं कहती हूँ, एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपके घर के अंदर कोई तो ऐसा है जो इस मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है सेविंग करने के मामले में, तो आप भी थोड़ा उनसे सीखिए और सेविंग कीजिए। क्योंकि पैसा अगर एक बार हमें वैसे ये लिया वो लिया उड़ा दिया जाता है तो बाद में कभी कभार हमें ज़रूरत पड़ने पर वो हमारे पास में नहीं रहता। तो आपको सेविंग करने की तो ज़रूरत है और बहुत अच्छे से प्लानिंग के साथ में काम करें, सोच विचार से काम करें और उस फैसले रहे, अपनी फैमिली की सलाह लेके काम करें। आपकी प्रगति के लिए आपको ये संदेश मिल रहे हैं, इसमें मेरा कुछ नहीं है। और एनर्जी भाई आती है ना, एनर्जी आती है और हम आप तक जब ये संदेश पहुंचाते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि भाई किसी को तो इसकी ज़रूरत हो सकती है। ज़बरदस्ती तो नहीं है ना कि आप देखिए रीडिंग, लेकिन अगर ये संदेश कोई भी संदेश ऐसे एनर्जी आती है और तो किसी न किसी के लिए मोटिवेशन भी मिलता है या उन्हें समझ में आता है कि हमें आगे क्या करना है ना। तो आपको ये करना है, तो आपकी प्रगति के लिए ये है। एनर्जी ऐसे ही फील नहीं होती है भाई, यूनिवर्स का इंटरफेरेंस होता है ना, तभी कार्ड्स आते हैं, तभी एनर्जी आती है, ठीक है। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और देखिए एक बात और बताती हूँ कि आपको आगे बढ़ने के लिए सही लोगों की ज़रूरत है। आप सही लोगों को पहचानिए, आप सही लोगों के साथ में काम कीजिए, एक साथ बैठ के काम कीजिए, यूनिटी में काम कीजिए, आप टीम वर्क बना के काम कीजिए। लेकिन आप लोगों को पहचानिए, पहले उन लोगों को पहचानिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे या तभी आपका किसी भी तरीके का कोई भी लॉस नहीं होगा, है ना। तो आप अपनी किसी ऐसे इंसान की आप सलाह लीजिए जो आपसे उम्र में बड़े हैं, जैसे आपके पापा हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे इंसान जो कि बुज़ुर्ग है, उन्हें सब चीज़ों का पता रहता है, उन्हें पता है कि क्या कैसे करना है। उनके आदेशानुसार या उनकी सलाह के अनुसार आप काम करेंगे तो आप ज़रूर आपके जीवन में जो ये पेंटिकल्स यानी अबेंडेंस की भरपूर मात्रा में आप उसे पा सकेंगे। अबेंडेंस, फाइनेंशियल, हर तरीके से आप आगे बढ़ सकेंगे, है ना। और जो ये आपके जीवन, आपको मैंने अभी ये जो बता चुकी हूँ मैं कि आपको अपने आप को क्या करना है कि अपने स्ट्रेंथ को पहचानना है। उसके लिए मैं आपको मेडिटेशन करने की बोल रही हूँ। आपको स्ट्रेंथ को पहचानना है, आपको अपनी धैर्य और आत्मविश्वास के लिए आपको अपनी मेडिटेशन करके सही डिसीज़न लेने हैं। आपको अपने साहस के साथ में न्याय करना है, आपको अपने आप से अपने आप को न्याय करना है। क्योंकि ये यूनिवर्स आपको ये संदेश अगर वापस रिपीट बता रहा है या रिपीट करवा रहा है तो इसका मतलब है कि फ़िलहाल आप कहीं भटक गए हो या आप, और भगवान नहीं चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा हो। तो ये रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, फिर से पहुंची है, तो आप समझिए कि अभी आपको किस तरह से चलना है, समझे। तो आपको अपनी साहस, अपने आत्मविश्वास पर भरोसा करना है। यूनिवर्स आपको नई दिशा देना चाहता है, यूनिवर्स आपको नई दिशा देना चाहता है। मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो ये सन का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक था और जो ये कार्ड था और ये जो कार्ड है, ये 3 कार्ड आपको क्या बता रहे हैं कि आप अपनी अंतर आत्मा को पहचान कर आप उस स्थिति को, अपनी परिस्थिति को बदले। क्योंकि ईश्वर आपके जीवन के को बदलना चाहता है, ईश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है, ईश्वर खुद आपके भाग्य के चक्र को घुमाना चाहता है। उसके लिए आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि ईश्वर की सहायता करनी पड़ेगी। आपको ऐसा लग रहा है कि देरी हो रही है या ये हो रहा है, तो इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने आने वाले जो अवसर हैं उनको पहचानना होगा और आपको पास्ट से निकलना होगा, है। आपको पास्ट से निकल के आगे बढ़ने के लिए अपनी इन अपॉर्चुनिटी को पहचान के आपके जीवन में उन्हें उतारना होगा। क्योंकि ईश्वर अब से आपके जीवन में जो नई शुरुआत करने वाला है वो बहुत सुंदर होने वाली है। आपको एक शाइन मिलने वाली है, सम्मान मिलने वाला है। क्योंकि इंसान के पास जब पैसा होता है, प्रॉपर्टी होती है, तो उसका सम्मान बहुत होता है, उसकी सफलता, उसका सम्मान हर जगह होता है, उसकी सफलता के गुणगान होने लगते हैं। तो ईश्वर जब आपके लिए ये चाह रहा है तो आप ईश्वर के इस कहे हुए उन संदेशों को आप समझिए और मानसिक स्थिरता, यानी कि मानसिक स्थिरता के साथ में आप आगे बढ़िए। तो आपके जीवन में आप ज़रूर जो ईश्वर चाहता है वो होके रहेगा और जो आपकी उसमें मदद
ईश्वर की आपको मदद करनी है कि भाई आपको किस तरह के कुछ चीज़ें अब हमारे अंदर किसी भी हर इंसान में नेगेटिव होती है, तो उसको थोड़ा चेंज करके हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो ईश्वर का यही कहना है कि अब आपको अपने आप में बदलाव ला के अपने जीवन में उन अपॉर्चुनिटी को ग्रहण कीजिए, तो ईश्वर आपको वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। क्योंकि आप एक इस मैजिशियन की आउटकम का कार्ड ले रही हूँ मैं, मैजिशियन की तरह हैं आप एक। अब आप इस तरह हैं, इसीलिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें आपको छोड़नी होगी और आपको अपने जीवन में कुछ हासिल करने के लिए, कुछ पाने के लिए अपने परिवार को साथ लेके चलना होगा और एक राजा की तरह आप जीवन जी सकते हैं, समझे। तो आज की रीडिंग आपके लिए यही थी। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा और क्लेम कीजिएगा कि हाँ, ये ईश्वर के संदेश मुझे मंजूर है और ईश्वर की कही, भगवान की कही ये बातें हम उन पर अमल ज़रूर करेंगे। आप ज़रूर बताइए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नमः शिवाय।